नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में बहुत जल्द शुरू होगा क्वारंटीन जेल, प्रशासन ने तैयारी की शुरू। भारत चीन झड़प में पूर्वी सिंहभूम जिले का लाल हुआ शहीद। शहीदी की खबर मिलते ही बहरागोड़ा क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर और डीआईजी के निर्देश पर जमशेदपुर पुलिस हुई सक्रिय। 2 दिनों के अंदर 3 मामलों का किया उद्भेदन। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम के शहीद हुए एक लाल की। जी हां, मंगलवार को भारत और चीन के सीमा में हुए झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। इन शहीद जवानों में जमशेदपुर के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोसा फुलिया गांव निवासी 21 वर्षीय जवान गणेश हांसदा भी शामिल थे। शहीदी की खबर मिलने पर पूरे गांव की आंखें नम हो गईं, लेकिन देश की रक्षा में लगे जवान की शहादत पर सभी गौरवान्वित भी हुए हैं। जमशेदपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहरागोड़ा का जवान गणेश हांसदा शहीद होकर भी अमर हो गया। सीमा पर देश की रक्षा करते करते मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दे दी। अपने खेल के बल पर सेना में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी और देश सेवा कर जज्बा उन्हें बॉर्डर तक ले गया। शहीद के शहीदी की खबर जैसे ही गाँव में पहुंची तो गाँव में मातम छा गया, लेकिन इस शहीदी पर सभी को गर्व भी था। शहीद के भाई बताते हैं कि गणेश के भीतर देश सेवा का अटूट जज्बा था और वे हमेशा कहता था कि हमारा देश कभी झुकेगा नहीं। वे कहते हैं कि उन्हें अपने भाई के शहीदी पर गर्व है। वहीं खबर मिलने के बाद क्षेत्र के विधायक समीर मोहंती शहीद के गांव पहुंचे और परिवार वालों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा उनके क्षेत्र का युवक देश की रक्षा में शहीद हुआ है, ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा शहीद के भाई को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी, साथ ही उनके आवास का निर्माण भी राज्य सरकार करवाएगी। वहीं मौके पर क्षेत्र के भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी भी पहुंचे और शहीद के परिजनों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम उनके परिजनों के साथ खड़ी है और इस शहीदी पर सभी को गर्व है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हर संभव मदद शहीद के परिवार तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि देश का केंद्रीय नेतृत्व भी अब चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी शहीदी पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जिले के जवान देश के लिए शहीद हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि चीन को वैश्विक रूप से घेरा जाए ताकि चीन अपनी इस हरकतों से बाज आए। बहरहाल जो भी हो, पर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने कम उम्र के युवा वर्ग हैं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। वैसे देखा जाए तो भारतीय सेना के इसी जज्बे का लोहा पूरा विश्व मानता है। शहीद गणेश हांसदा जैसे जवान हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो इतनी कम उम्र में देश के लिए अपनी शहीदी दे गया और अपने पीछे देश की युवा पीढ़ी को देश प्रेम का संदेश देता गया। हमारी टीम शहीद के इस जज्बे को सलाम करती है। कल रात को एक फ़ोन आया जो कि हम लोग को जानकारी मिला कि हम लोग का मेरा छोटा भाई जो कि वो जो चीन में जो अभी चल रहा है उसमें वो शहीद हो गया बोल के फ़ोन आया। लगभग 2-3 सप्ताह पहले एक दिन बोला था हम सही सलामत है, तुम लोग कोई टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे हैं। उसका सपना बहुत बड़ा सपना था। वो सोचता है जब तक हम जिएंगे अपने देश के लिए जिएंगे, अपने माँ बाप का सर को हम वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक कोई मतलब अपना भविष्य भी नहीं किया होगा। वहाँ तक उन अपना नाम रोशन करेंगे माँ बाप को। जिस तक अपना माँ बाप का सिर को झुकने नहीं देंगे, वैसे हम अपने देश के लिए प्रति भी अपना बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। इससे पहले से ही बोलता था वो। बहरागोड़ा प्रखंड के इस छोटे से गांव कोसाफलिया का 21 वर्षीय युवा गणेश हांसदा कल शहीद हो गए। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने धोखे से रात के अंधेरे में हमारे सैनिकों पर वार करते हुए उनकी हत्या किया है। यह पूरा अंचल, ये गांव गणेश हांसदा की हत्या से, उसके शहादत से आज मर्माहत है। हम दुखी हैं। हम उनके माता पिता, उनके भाई और परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं और हम उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं, उनको भरोसा देते हैं कि यह क्षेत्र का हर जवान गणेश हांसदा की तरह उनके बेटे के रूप में, उनके भाई के रूप में उनकी सेवा करेगा। और जहां तक इनके शहादत की बात है, गणेश हांसदा का शहादत बेकार नहीं जाएगा। चीन समझ ले कि एक गणेश हांसदा की और कुछ जवानों की हत्या किया है, कल से चीन अपने सैनिकों की लाश गिनना शुरू कर दे। देखिए, सबसे पहले तो वीर शहीद गणेश हांसदा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज सरहद में चीन का बॉर्डर में हमारे देश के लिए शहीद हुआ है।
और ये एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। लेकिन उसके साथ साथ एक गर्व भी है कि ऐसे जवान जो देश के लिए शहीद हुआ, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि फलना लोग देश के लिए शहीद हुआ है। आज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हमारा विधानसभा का, बांसदा का भी और कोसाफलिया का भी एक जवान था जो देश के लिए शहीद हुआ है। हम लोग घटना का काल भी कुछ जानकारी हुआ था और आज सुबह डीसी साहब का माध्यम से भी हमको जानकारी हुआ और हम लोग दौड़े दौड़े यहाँ पर आए। हम तुरंत हमारे मुख्यमंत्री से बात किए कि ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने बोले कि उस परिवार के पास जाके आप सांत्वना दीजिए और उनको हर संभव हम लोग उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। उनका एक बड़ा भाई है, उनको भी राज्य सरकार नौकरी देने का प्रतिबद्धता दिया है और उसके साथ साथ इस घर का, इस परिवार का सर्वांगीण विकास के लिए भी हम लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। भारत का जानी दुश्मन है, हमेशा से दुश्मन रहा है। भारत में लोकतंत्र है और चीन में तानाशाही है। कम्युनिस्ट तानाशाही के अंतर्गत चीन चाहता है कि हम आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमाएं। भारत इसलिए रोड़ा है कि भारत को भी पूरे दुनिया में ऐसी कूटनीति चाल चलनी चाहिए कि एक मुद्दा बने दुनिया भर में कि चीन में भी लोकतंत्र की स्थापना हो, चीन भी कम्युनिस्ट तानाशाही से बाहर आए। और ये बहुत बड़ा अभियान उसके खिलाफ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं और उसकी गतिविधियों पर लगाम लगा सकते हैं। शहीद हुए हैं, देश के शहीद हुए हैं, शहीद तो पूरे देश के लिए होते हैं, उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता है। उससे प्रेरणा लेने की बात है और हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि झारखंड के जो वीर सपूत हैं सीमा पर ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं। और अब बात करेंगे क्वारंटाइन जेल की। जी हाँ, जमशेदपुर में जल्द शुरू होगा क्वारंटाइन जेल। चौंक गया ना? चौंकिए मत। जमशेदपुर पुलिस की ओर से इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं और जल्द ही इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर के सांची स्थित पुराना जेल अब होगा क्वारंटाइन जेल, यानी यहाँ वैसे कैदियों को रखा जाएगा जो किसी न किसी अपराध में शामिल होंगे। उन्हें पहले सीधे जेल न भेजकर इस जेल में 21 दिनों तक क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें घाघीडीह स्थित मंडल कारा शिफ्ट कर दिया जाएगा। जानकारी देते हुए जमशेदपुर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वैसे सिटी एसपी इस जेल में कितने कैदियों को शिफ्ट करते हैं, योजना है। तो बेसिकली हम लोग एक क्वारंटाइन जेल के रूप में खोल रहे हैं और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है हम लोग जो नए कैदी आएंगे तो उनको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो 21 दिन क्वारंटाइन में रहें। अभी उसकी कैपेसिटी का एसेस करके जितने भी कैदी आएंगे कमिश्नरी के बेसिकली 3 जिलों के, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। अभी असेसमेंट देख के, वहाँ तैयारियाँ देख के मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही कर देंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि कोल्हान डीआईजी के निर्देश के बाद जमशेदपुर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जी हाँ, लगातार 2 दिनों के भीतर जमशेदपुर पुलिस ने 3 बड़े मामले का खुलासा किया है। ताज़ा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का है। बता दें कि बीते मार्च महीने में गोलमुरी के एक व्यवसायी मनीष अग्रवाल की दुकान पर गोली चालन की घटना हुई थी। वैसे उस घटना का खुलासा करते हुए गोलमुरी पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मामले का मास्टरमाइंड पाड़िया घटना के बाद से फरार चल रहा था। वहीं गोलमुरी थाना प्रभारी के निर्देश पर पाड़िया की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों को सरगना पाड़िया को चाईबासा के मझारी से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। जानकारी देते हुए गोलमुरी थाना प्रभारी ने बताया कि पाड़िया एक कुख्यात अपराधी है और न केवल जमशेदपुर बल्कि चक्रधरपुर, सीसीई, मंझारी, बरियातू और गुमला थाने में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वही घटना के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि व्यवसायी मनीष अग्रवाल पर गोली चालन की घटना के बाद गिरफ्तार 2 अपराध कर्मियों से पूछताछ में सरगना पाड़िया का नाम सामने आया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पुलिस पाड़िया से पूछताछ कर रही है। 21 मार्च 2020 को गोलमुरी बाज़ार में हम लोग को एक सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी जो हैं सो घूम रहे हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो 2 लड़का को हम लोग उसको पकड़े और एक लड़का क्या किया, गली की तरफ भाग गया। उसी में इन लोगों के विरुद्ध में गोलमुरी थाना कांड संख्या 36 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दायर किया गया था, जेल भेजा गया था। तीसरा जो इसका अभियुक्त था उसका सिर्फ हम लोग को यही नाम आया था कि वो भागने वाला का नाम पाड़िया है जो चाईबासा का है। ये चक्रधरपुर के थाना क्षेत्र से ये पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद से ये उससे पूछताछ में इस अपराध को स्वीकार किया। कुछ दिन ये भी था, साथ ही ये सिसई के एक कांड में, छिनतई के कांड में वांटेड है। बरियातू को एक
छिनतई के कांड में वांटेड है, फरार चल रहा है। चक्रधरपुर के 3 केस में वांटेड है, जिसमें वहाँ का एक व्यापारी इसी तरीक़ा से जो सामान जब दुकान बंद करके जाते समय नोट जो ले जाता था, उसको रेकी करके ये करीब 97,000 रुपया छीना था। तो चक्रधरपुर के 3 केस में और इस तरीके से करीब 7 केस में वांटेड है। और इधर वैश्विक संकट कोरोना महामारी के दौर उपजे हालात के बीच वैसे तो हर स्तर की संस्था जरूरतमंदों के बीच सहयोग में जुटी हुई है और अपनी भूमिका निभा रही है। वहीं जमशेदपुर की सामाजिक संस्था वन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में समाज के वैसे लोगों तक पहुंचकर काम किया गया जो किसी न किसी रूप से वास्तव में जरूरतमंद थे। वहीं संस्था के सदस्यों ने इस दौरान सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों तक पहुंचकर गरीबों तक राशन बांटे। वहीं संस्था द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने समाज सेवी अजमेरी खान समेत संस्था के सदस्यों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वैसे विधायक द्वारा वैसे अन्य सामाजिक संगठनों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने वैश्विक संकट के दौर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले तो हम वन इंडिया फाउंडेशन का जो अध्यक्ष, सचिव और सभी जिम्मेवार पदाधिकारी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि देश और राष्ट्र के इतने बड़े त्रासदी और महामारी में, जबकि पूरी दुनिया आज इसमें जूझ रहा है, और ऐसे हालात और परिस्थिति में अपने आप में देशभक्ति का भावना बोलिए चाहे जन सेवा का भावना बोलिए, ये संस्था तो एक बड़ा संस्था के रूप में अपने आप को तैयार किया है। लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हम देखें बहुत गरीब लड़का जो अपना पैसा से अपना एक दिन चल नहीं सकता है, वैसे लड़का लोग भी चंदा चिट्ठा देके भी गांव में बहुत सारे लोगों को सेवा करने का व्यवस्था किया है। और इधर जमशेदपुर के बसरूपुर थाना अंतर्गत धतकेडी हरिजन बस्ती में चल रहे अवैध शराब और गांजा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग मुखी समाज कल्याण समिति के द्वारा की गई। सदस्यों द्वारा जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर जिले के वरीय पदाधिकारियों से जल्द इनके कारोबारियों पर नकेल कसने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में मुख्य समाज कल्याण समिति के सदस्य, उपायुक्त व जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। इस दौरान समिति के सदस्यों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे धतकेडी हरिजन बस्ती में नशे के कारोबारियों का आतंक जारी है। अवैध रूप से पूरे क्षेत्र में शराब और गांजा की बिक्री जोरों पर है, जिसकी वजह से नौजवान पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, जहां विरोध करने पर शराब माफिया मुन्ना घोष और उनके लोगों द्वारा समिति के सदस्यों को धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस ओर कड़े कदम उठाएं। इससे मिलना है, हम लोग सीनियर एसपी साहब से मिलना है और उपायुक्त महोदय से ही मिलना है। हम लोग बस्ती में जो चल रहा है अवैध, कौन सा बस्ती से आप लोग आए? हम लोग धतकेडी मुखी बस्ती से आए हैं। धतकेडी अर्जुन बस्ती। ये अवैध शराब और गांजा जो धड़ल्ले से लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन करते हुए लोग बेचा है, साथ ही साथ और तेज़ी से इस कारोबार को लोग बढ़ाया है। इसलिए हम लोग इसका शिकायत करने, पूर्ण रूप से बंद कराने के लिए हम लोग डीसी महोदय और एसएसपी साहब से मिलने आए हुए हैं। हम लोग लिखित रूप से ज्ञापन दिया। हम लोग थाना को भी 17 तारीख को एक थाना में लिखित दिए थे और इस महीना 8 तारीख को, लेकिन थाना का हमेशा से ही ढुलमुल रवैया रहा है। हम लोग थाना से बात किए कि आप हमारा मदद करिए, हम समाज पूरा मदद करेगा, लेकिन ना जाने थाना क्यों इतना ढुलमुल रवैया। इसलिए बात हो करके क्या बस्ती के लोग ही बेच रहे हैं कि नहीं लोग बेचने वाले मुन्ना घोष है, उनका सारा बेटा ये सब कारोबार से जुड़ा हुआ है, धंधा से, और वही लोग बस्ती को खोखला कर रहा है ना। पूरा लगातार ये सब हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा, महिला बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है। जैसे समाज का बड़ा स्टेप है, ये बड़ा कदम है, और धीरे धीरे सारे बस्तियों में हम लोग इसका अभियान चलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मुखी है, मुखी समाज कल्याण समिति के महासचिव। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर कला संस्कृति मंच के बैनर तले टेंट लाइट तथा स्थानीय कलाकारों ने एक बैठक की और इस बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि सरकार व्यापार शुरू करने का आदेश दे या आर्थिक मदद करे, अन्यथा मंच उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। वैसे इस व्यापार से जुड़े 1 लाख लोग आज भूखे रहने पर मजबूर हैं। इन्होंने आज काशी दुर्गा मंदिर में एक बैठक किया, जहां भाजपा नेता अभय सिंह ने इनके दुख दर्द को सुना और विचारों का आदान प्रदान किया। इस क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले तमाम लोगों को इस कोरोना काल में अपना कारोबार शुरू करने का आदेश नहीं है, जिस कारण बैठक का निर्णय लिया। सरकार काम शुरू करवाए या आर्थिक मदद दे, वरना बड़ा आंदोलन कर ये सभी सरकार को घेरेंगे। हम लोगों ने बिताया और 3 महीने के बाद अभी हम लोगों के स्टाफ कर्मचारी से लेकर सभी के ऊपर भुखमरी का कागार आ गया है, जो कि ना सरकार देख रही है
ना हमारे कोई कस्टमर्स हमें देख। तो सरकार तो कह रही है, सरकार को हमने अलग अलग परिस्थिति में जाके सभी ने आवेदन दिया है और फ़ोन नंबर भी उसमें अंकित है, लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आया है और कुछ नहीं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पे है ही नहीं। अब आगे हम लोगों ने आज उसी उपलक्ष्य में एक बैठक की है, जिसमें कि टेंट बैसाई, साउंड, लाइट, बैंड पार्टी, फूल के डेकोरेशन, सारे लोगों को इकट्ठा कर हम लोगों ने एक बैठक बुलाई है। इसमें यदि सरकार हम लोगों को किसी तरह का जगह नहीं देती है, अपने गोद में कोई जगह नहीं देती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने की एक अपना और अब रुक करेंगे पोटका की। जी हाँ, पोटका थाना क्षेत्र के छोटा सिद्दगी की रहने वाली मम्पी मंडल नामक महिला ने अपने पति हेमंत मंडल, देवर मृणाल मंडल, ननद कंचन मंडल और मामी सास साधना मंडल पर प्रताड़ित और मारपीट करने और जलाने का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित महिला मम्पी मंडल ने अपने परिजनों के साथ साक्षी महिला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। मेरा ननद कंचन मंडल, बड़ी वाली ननद, छोटी वाली ननद शिखा मंडल, मेरे मामी सास साधना मंडल सभी मिलके मेरे को ऐसा करते हैं। मृणाल मंडल, मेरा पति का नाम हेमंत मंडल, सभी मिलके मेरे को चिड़िया मारने वाला बंदूक सटा के बोलते हैं मार देंगे, अगर किसी को बोलेगी तो तेरा खानदान ही उजाड़ के रख देंगे। मेरे न्याय के लिए प्रशासन कार्रवाई करिए। लड़की के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, रात भर गायब रहता है, दूसरा लड़का का साथ रहता है, ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। अच्छा, ये सब सरासर झूठ है। ये लड़की को जो है ना, ये लोग खुद मारपीट करता है डेली। एक दिन मतलब हम लोग 2 गांव का आदमी छुड़ाने गया, उसी समय मीटिंग स्थल से ही हम लोग छुड़ाने के लिए गया, तो छुड़ाया तो लड़की को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उसका मायके ले गया, वो थाना ले जाएंगे बोल के मायके वाला लोग। और ये भी जो है ना, अपना मर्जी से अपना घर में अपने पत्थर मारा कि अगर इसका पत्थर मारता तो गांव वाला अगर पत्थर मारता तो इसका घर द्वार तो सब टूट जाता। अच्छा, ये लोग जो है ना, रावण से भी ज़्यादा मायावी है, छली आदमी है, झूठा आदमी है। और इसका पूरा परिवार जो सताता, बहन बोलिए, चाहे मामी बोलिए, और हेमंत बोलिए, और मिन्नल बोलिए, सब झूठा आदमी है। कौन कौन सताता है? अभी तो मीडिया देख करके तो पूरा पता चल रहा है। उसका मामी भी सताती है, उसका बहन भी, और मिन्नल भी सताता है, और हेमंत भी सताता है। कहे उस दिन मीटिंग स्थल में इधर मीटिंग ये हो रहा है कि भाई हम लोग क्या करें, नहीं करेंगे, तब तक पूरा इसको तो गर्दन दबा के गर्दन भी फुला दिया था लड़की को। हाँ, लड़की को मार करके। तो इसका कितना हिम्मत है सोचिए, और कितना अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, तो सब आप लोग जानिएगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में बहुत जल्द शुरू होगा क्वारंटीन जेल, प्रशासन ने तैयारी की शुरू। भारत चीन झड़प में पूर्वी सिंहभूम जिले का लाल हुआ शहीद। शहीदी की खबर मिलते ही बहरागोड़ा क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर और डीआईजी के निर्देश पर जमशेदपुर पुलिस हुई सक्रिय। 2 दिनों के अंदर 3 मामलों का किया उद्भेदन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।